हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं अपने ज्ञान यूट्यूब क्लास में। जैसा कि हमने 14.सी के सभी एनसीईआरटी प्रश्नों को हल कर चुके हैं, अब हम 14.डी के प्रश्नों को हल करेंगे। दिया है प्रश्न 1, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दिया हुआ है दोस्तों, और रोगियों की संख्या दिया हुआ है। उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, बहुलक ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमको बहुलक का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है बहुलक का फार्मूला है। बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F2 इंटू एच। L1 होता है निम्नतम सीमा वर्ग अंतराल के, एच होता है वर्ग अंतराल का अंतर, एफ होता है अधिकतम बारंबारता वाला पद। जो बारंबारता का अधिकतम मान होता है वो एफ होता है। F1 इसके ऊपर होता है अधिकतम, और अधिकतम के नीचे F2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो F1 अधिकतम बारंबारता के ऊपर वाला पद, हमने बोला ना कि अधिकतम बारंबारता के ऊपर वाला पद जो है F1 होता है। F2 जो होता है अधिकतम बारंबारता वाला पद के नीचे होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम जो है हल कर लेते हैं। देखिए हमको क्या बाहुलक में चाहिए, L1 चाहिए, F चाहिए F1, और F2 चाहिए, इंटू एच चाहिए। तो सभी मानों को चलिए हम निकाल लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है। अब हम प्रश्न को नोट कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है, आयु वर्षों में दिया और रोगियों की संख्या। तो ये हमारा बारंबारता है। अब बारंबारता में देखिए दोस्तों, ये बारंबारता है, तो बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा मान अधिक होगा वही हो जाएगा हमारे एफ। तो सबसे अधिक मान हमारा क्या है, 23। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एफ हो जाएगा। हमने बताया ये एफ हो जाएगा, और हमने ये भी बताया कि आपको कि F1 एफ जो है, एफ के ऊपर F1 होता है और एफ के नीचे F2 होता है। लिख लेते हैं। तो एफ के ऊपर हमेशा, ठीक है दोस्तों, एफ के ऊपर हमेशा क्या होगा, F1 होगा, और एफ के नीचे F2 होगा। अब माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये हमारा जो है वर्ग हो गया। ठीक है, इसमें जो कम होगा सबसे कम जो होगा वो हो जाएगा हमारा L1। ठीक है, ए L2 है। चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, लिखेंगे अधिकतम बारंबारता वाला पद, लिखेंगे अधिकतम बारंबारता वाला पद, बारंबारता वाला पद यफ है। यफ का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 23 दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए F1 का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों। F1 का मान दिया हुआ है 21, F2 का मान दिया हुआ है 14, और एल का मान दिया निम्न, L1 का मान कितना दिया हुआ है, L1 है, और ये L2। तो L1 का मान कितना दिया हुआ है, 35। एच का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, 35 से 45 कितने का अंतर है दोस्तों, 10 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम ज्ञात कर लेते हैं बहुलक। तो बहुलक बराबर फार्मूला लिखेंगे, बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F2 इंटू एच। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसमें सभी मान को हम रख लेते हैं। L1 का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, L1 का मान दिया हुआ है 35, प्लस एफ का मान कितना दिया है, एफ का मान 23 है, ये 23 है। एफ का मान 23 माइनस F1 का मान 21 बटे 2 इंटू एफ का मान 23 माइनस F1 का मान 21 माइनस F2 का मान 14 इंटू एच का मान 10। ठीक है दोस्तों, अब इसे हल कर लेते हैं। 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 2। 23 दुनाई 46 हो जाएगा, 23 का 2 में गुणा करेंगे 46 हो जाएगा, माइनस 14 और 21 जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा दोस्तों। तो ये 14 और 21 कितना हो जाएगा, 4 1 5 2 1 3, 35 हो जाएगा इंटू 10। ठीक है दोस्तों, अब 35 प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, बटे 46 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 46 में से जब हम 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 35 प्लस, अब 11 का 20 में भाग दे देते हैं, 11 के 11 आ जाएगा, 9 उतरेगा, कट जाएगा, 0.0, 11 8 88 हो जाएगा, 2 आएगा, फिर से 0, फिर 11 के
11 हो जाएगा, फिर से 9, 0, 11 8 88 हो जाएगा। जब भी 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1.82, 1.82। इसे जोड़ देंगे 35 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 36.82। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है और राज्य संघीय क्षेत्रों का दिया हुआ संख्या। ठीक है, तो ये देखो हमारा आंकड़ा जो हम लिख लिए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। सबसे ज़्यादा, ये बारंबारता होता है तो बारंबारता में सबसे अधिकतम मान, तो सबसे अधिकतम मान क्या दिखाई दे रहा है, 10। ठीक है, सबसे ज़्यादा 10, तो ये हो जाएगा हमारा एफ का मान। एफ के ऊपर हमेशा क्या होता है दोस्तों, F1, एफ के नीचे F2 होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा इसके सामने का वर्ग अंतराल। ठीक है, माध्यक वर्ग। अब चलिए लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, चलिए लिखते हैं। अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या है, अधिकतम, लिखेंगे अधिकतम बारंबारता वाला पद यह है। कितना दिया हुआ दोस्तों, 10, तो लिख लेंगे 10। ठीक है दोस्तों, F1 का मान कितना दिया हुआ है, 9, F2 का मान कितना दिया हुआ है, 3, L1 का मान क्या दिया दोस्तों, सबसे कम जो कम होता है वो L1 का मान होता है, तो L1 का मान कितना दिया हो, 30, तो L1 का मान 30। H का मान कितना दिया हो, इनका अंतर कितने का है, 30 से 35, 5 बढ़ाते हैं यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं बहुलक। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, लिखेंगे बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है। अब इसमें सभी मान को हल कर लेंगे। L1 का मान कितना दिया हुआ है, 30 प्लस F का मान 10 माइनस F1 का मान कितना दिया हुआ है, 9 बटे 2 इंटू F का मान कितना दिया हुआ है, 10 माइनस F1 का मान कितना दिया हुआ है, 9, F2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 इंटू H का मान 5। 30 प्लस 10 में से 9 गए, 1 आ जाएगा, बटे 2 दहम 20 माइनस 9 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, गुणे 5। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे 30 प्लस 5 1 5 हो जाएगा, बटे 20 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप 8 को जो है 5 में भाग दे देते हैं, 8 0 0 आ जाएगा, 5.0, 8 6 48, 2 आ जाएगा, 0, 8 2 16, 4 आ जाएगा, 0, 8 5 40। कितना आ गया दोस्तों, लिखेंगे 30 प्लस 0.625। ठीक है दोस्तों, अब इसे जोड़ देंगे, तो 30 में 0 जोड़ेंगे तो 30 ही होगा, 0.625। ठीक दोस्तों, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना, इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है। जिस प्रकार हम पिछले प्रश्न हल करे हैं उसी प्रकार इसको भी हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब जीवन काल घंटों में दिया हुआ है, बारंबारता है। ठीक है, तो बारंबारता में सबसे अधिकतम मान क्या होता है, F होता है, तो इसमें सबसे अधिक क्या लिखा हुआ है, 61। तो ये क्या हो जाएगा हमारा F। F के ऊपर हमेशा दोस्तों क्या होता है, F1, और F के नीचे होता है हमेशा F2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। ठीक है, जीवन काल घंटों में दिया। ठीक है, अब हम इसमें लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। लिखेंगे सारणी में अधिकतम बारंबारता क्या दिया हुआ है, लिखेंगे सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद F बराबर कितना दिया दोस्तों, 61। ठीक है,
अब इसमें F1 का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, F1 का मान दिया हुआ है 52, F2 का मान क्या दिया हुआ दोस्तों 38, L1 जो सबसे कम 80 से 60 कम है तो ये L1 हो जाएगा। L1 बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों 60, जो कम होगा वही L1 होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। और H का मान क्या दिया, 60 से 80 बढ़ा 20, तो H का मान कितना हो जाएगा 20, ठीक है दोस्तों। अब बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक बराबर फार्मूला लिखेंगे बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ठीक है दोस्तों। सभी मान को इसमें रख लेते हैं। L1 का मान क्या दिया हुआ है 60 प्लस F का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, F का मान दिया हुआ है 61, F1 का मान 52 और 2 गुणा में है F का मान 61 और F1 का मान क्या दिया हुआ है 52 माइनस F2 का मान कितना दिया हुआ दोस्तों 38 इंटू H का मान 20, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सभी मान को जो है रख लिए, अब इसे हल कर लेंगे। 60 प्लस 61 में से 52 को घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा हमारा 9, कितना आएगा 9 बटे 61 दुना कितना होगा 2 1 2 2 6 12 122 माइनस इसे जोड़ देंगे 8 2 10 हो जाएगा और 5 3 8 1 9 90 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और गुणे 20, ठीक है। अभी हो गया, अब इसे जो है सॉल्व कर लेंगे तो 60 प्लस 20 नहीं है 180 हो जाएगा बटे 122 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 122 में से जब हम 90 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो 122 में से जब हम 90 घटा देंगे ये आ जाएगा, 122 में से जब 90 घटा देंगे कितना देगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 32, ठीक है दोस्तों। अब इसे 32 का हम 180 में भाग दे लेते हैं, चलिए दे लेते हैं 180 में 32 का भाग, तो चलिए 32 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये जाएगा हमारा 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 5 3 15 16, 6 दूनी में 6 3 28 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 5 3 15 1 16 0 2 आ जाएगा, दशमलव 0 खोएंगे। अब कितने बार में जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12 6 3 18 19, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 6 3 18 1 19 घटा देंगे 8 आ जाएगा, 9 में से 9 गए कुछ नहीं, 1 में से गए कुछ नहीं, दशमलव लगाए 0 खवाएंगे। अभी कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा हमारा 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, 3 बार में तो जाएगा नहीं, तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो एक 6 आ गया, एक दशमलव लगा 0 खवाएंगे। अब कितने बार में जाएगा, 5 दूनी 10 5 15 1 16, 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 5 15 1 16 कट गया। कितने बार में गया दोस्तों, लिखेंगे 60 प्लस कितने बार में गया था दोस्तों, ये देखिए 5.625 लिखेंगे 5.625, इसे जोड़ लेंगे 60 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा, 0.625, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें बोला कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो ये बनाए गए रन है, ये बल्लेबाजों की संख्या है, तो बहुलक ज्ञात करना उसी प्रकार करेंगे। तो इसमें सबसे अधिकतम मान क्या है दोस्तों 18, ये हो जाएगा हमारा एफ का मान। हम आपको बताएं कि एफ मिल गया अधिकतम मान, तो अधिकतम मान के ऊपर हमेशा F1 होता है, अधिकतम मान के नीचे हमेशा क्या होता है F2 होता है, ये इसका माध्यक वर्ग निकल आया, ठीक है। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता क्या दिया हुआ है 18, लिखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या दिया दोस्तों, इनकी एफ है बराबर कितना दिया हुआ है 18 एफ, ठीक दोस्तों। और F1 का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, लिखेंगे F1 का मान दोस्तों दिया हुआ 4, F2 का मान क्या दिया हुआ दोस्तों 9, और L1 का मान क्या दिया दोस्तों जो कम है, 5000 में 4000 कम है तो L1 हो जाएगा। H का मान हो जाएगा, इसमें जो अंतर है 4000 से 5000 में 1000 का अंतर है तो 1000 हो जाएगा H का मान।
अब हमको बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक बराबर फार्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसमें सभी मान को रख लेते हैं। L1 का मान क्या दिया हुआ है 4000 प्लस F का मान दिया हुआ दोस्तों 18, F1 का मान 4 बटे 2 इंटू F का मान 18 माइनस F1 का मान 4 और F2 का मान क्या दिया हुआ दोस्तों 9 इंटू एच का मान 1000। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम हल कर लेंगे। 4000 प्लस 18 में से 4 गए 12 आ जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, माइनस 9 4 माइनस में जुड़ जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, गुणे 1000। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा 4000 प्लस 12 का 1000 में गुणा कराएंगे, हो जाएगा 12000 बटे 36 में से 13 घटा देंगे, 3 आ जाएगा, 3 में से 1 गए 2 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 23 का हम इसमें भाग लगा लेते हैं। चलिए 23 का जब हम इसमें भाग लगाएंगे कितने बार में जाएगा, ध्यान से देखिए। तो 12000 में 23 का भाग लगाते हैं। चलिए लगाते हैं, तो ये कितने बार में जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 3 18, 6 दूनी 12 13, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमको जो है कितने बार में जाएगा, देखिए 6 3 18, 6 दूनी 12 13, 6 बार ज़्यादा, जैसे 5 बार में जाते हैं। 5 3 15, सॉरी दोस्तों, यहाँ 18 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14 आएगा। ठीक दोस्तों, तो ये 14 होगा। तो 14 में हम जब भाग लगाएंगे, यहाँ 14 होना चाहिए। ठीक है, तो 14 में भाग लगाएंगे तब 6 बार में जाएगा। चलिए यहाँ दे लेते हैं, 23 का भाग 14000 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 6 3 18 और 6 दूनी 12 13, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और एक कट जाएगा, 0 खवाएंगे। अब 0 बार ले जाएंगे क्योंकि छोटी संख्या, तो एक और 0 खवाएंगे। अब कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा हमारा, देखिए 8 3 24, 8 2 16, 2 18, 9 3 27, 9 2 18, 2 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। तो 8 3 24, 8 2 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। 10 में से 8 गए, यानी कि 9 में से 8 गए, क्योंकि 10 हो गया, ये 9 बचा, 9 में से 8 गए, 1 आ जाएगा, कट गया। दशमलव लगाएंगे, 0 खवाएंगे। अब कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा हमारा 7 बार में जाएगा क्या, तो देखेंगे 7 3 21, 7 दूनी 14, 2 सॉरी 6 बार में जाएगा। तो 6 3 18, 6 दूनी 12 13, घटाएंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2, कट गया, 0। अब कितने बार जाएगा, 9 9 3 27, 9 2 18, 2 20, 9 बार में जाएगा। तो 9 3 27 और 9 2 18, 1 18 और 2 20 हो जाएगा। तो 10 में से 7 गए, 3 आ जाएगा, 1 कट गया, दशमलव लगाए, 0 खवाएंगे। अभी कितने बार में जाएगा दोस्तों, देखो 6 3 18, 6 दूनी 12 13, 5 3 15, 5 2 10 11, 5 बार में जाएगा। तो 5 3 15 और 5 2 10, 10 1 11, यानी कि दशमलव 3 अंक तक ले जाते। 5 से बड़ी संख्या है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा, और 10 पे 0 हासिल आएगा, 1 इसमें जोड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 608 दशमलव, क्योंकि 1 जोड़ेगा 10, 10 इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 7। कितने बार में गया दोस्तों, ये गया हमारा, लिखेंगे 4000 प्लस कितना आया 608.7, इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4608.7। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है, इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है। तो बारंबार, ये हमारा बारंबार होता है। ठीक दोस्तों, तो बारंबार सबसे अधिकतम मान क्या है दोस्तों, सबसे अधिकतम मान इसमें दिया हुआ है, क्या है दोस्तों, सबसे अधिकतम मान इसमें दिया हुआ है 40, तो सबसे 40 है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, एफ का मान। हमेशा एफ के ऊपर हमेशा क्या होता है F1 और एफ के नीचे होता है हमेशा F2, ये इसका हो जाएगा माध्य कोण। ठीक दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, अधिकतम बारंबारता वाला पद लिखेंगे, अधिकतम बारंबारता वाला पद F बराबर क्या दिया हुआ दोस्तों 40, लिख लेंगे 40
F1 का मान क्या दिया हुआ दोस्तों 24, F2 का मान क्या दिया हुआ है 33, L1 का मान जो छोटा होता है, क्या छोटा है 1500 छोटा है, तो ये हो जाएगा L1 बराबर 1500। H का मान क्या होता है दोस्तों, H का मान इनका अंतर 1500 2 हो जाए यानी कि 500 का अंतर, ठीक है, तो हो जाएगा H का मान, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम 12 बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है, लिखेंगे बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक दोस्तों, अब सभी मान को इसमें रख लेते हैं। तो L1 का मान क्या दिया हुआ है 1500 प्लस F का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, F का मान दिया हुआ 40 माइनस F1 का मान 24 बटे 2 इंटू F का मान 40 माइनस F1 का मान क्या दिया हुआ है 24 माइनस और F2 का मान क्या दिया हुआ है 33, F2 जगह पर रख देंगे 33 इंटू H का मान 500। ठीक है दोस्तों, H का मान अब दिया हुआ है 500। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 1500 प्लस 40 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16 बटे 40 दूना 80 हो जाएगा, 40 दून 80 हो जाएगा माइनस 24 और 33 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये 4 3 7 और 3 2 5 57 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और गुणे 500। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे 1500 प्लस 16 को 5 में गुणा करेंगे 16 5 80 8000 हो जाएगा। 80 में से 57 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 23 आ जाएगा। अब 23 का हम 8000 में भाग दे देते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दे लेते हैं। तो 8000 में 23 का भाग लगाएंगे। देखिए 3 त्रिक्का 9 3 दूना 6 4 3 बार 4 दूना दिया, तो 3 बार में जाएगा। 3 त्रिक्का 9 3 दूना 6। ठीक है, तो 10 में से 9 गए 1 आ जाएगा, 7 में से 6 गए 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे नहीं, अभी तो 0 उतर आएगा। अब ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, अब ये जाएगा हमारा 4 बार में। 4 3 12 4 दूना 8 9 5 3 15 5 10 11 जाए, तो ये 4 बार में जाएगा। 4 3 12 4 दूना 8 9 घटा लेंगे। 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 9 गए 1, अब इस 0 को उतार लेंगे। अब ये कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। लिखेंगे 7 3 21 7 दून 14 2 16। तो 10 में से 1 गए 9 और 7 में से 6 गए 1 कट गया, दशमलव लगाएंगे 0 होंगे। अब कितनी बार में जाएगा, चलिए देखते हैं। 8 8 3 24 8 2 16 2 18 8 बार में जाएगा। लिखेंगे 8 3 24 8 2 16 और 16 2 18 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कट गया, दशमलव लगाइए 0 खवाएंगे। अभी कितने बार में जाएगा दोस्तों, देखिए 2 3 बार में तो जाएगा, 23 3 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 बार में जाएगा। तो 2 3 6 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 4 और 5 में 4 1 0 उतारेंगे। अब कितने बार में जाएगा दोस्तों, अभी जाएगा देखिए 6 बार में। 6 3 18 6 दूनी 12 1 13 6 बार में जाएगा। तो 6 दूनी 6 3 18 और 6 दूनी 12 13। तीन के दशमलव के तीसरे स्थान जब 6 5 हो या 5 से बड़ा तो इसे 1 बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 34.83। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ रख लेंगे। यहाँ रखेंगे 1500 प्लस कितना आया 347.83। अब इसको इसमें जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ देते हैं 1500 347.83। यहाँ 0 0 मान लेते हैं, तो 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा 7 4 5 3 8 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, लिखेंगे 1847.83। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और नीचे दी हुई सारणी की रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ठीक दोस्तों, ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक, इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है। चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम आपको बताएं क्या करना है। ठीक है दोस्तों, आप उसी प्रकार से बारंबारता ही होता है हमारा। तो बारंबारता में सबसे अधिकतम मान क्या दिया हुआ है, सबसे अधिकतम मान बाद 20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों 20।
तो सबसे अधिकतम मान क्या है 20, तो इसे मान लेंगे हम एफ। हमेशा एफ के ऊपर क्या होता है F1 होता है, एफ के नीचे F2 होता है। ये होता है हमारा माध्यक वर्ग। ठीक है, अब ये हमारा वर्ग हो गया इसके सामने हमेशा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, सबसे अधिकतम बारंबारता, सबसे अधिकतम बारंबारता, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला पद एफ बराबर क्या दिया हुआ है 20, F1 बराबर 12, F2 बराबर 11, L1 क्या दिया, छोटी संख्या है जो छोटी होती है वो L1 होता है, तो L1 का मान क्या दिया दोस्तों 40, और H का मान क्या दिया हुआ है 40 से 50 यानी कि 10 का अंतर है, तो H का मान 10। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ज्ञात कर लेते हैं। अब ज्ञात कर लेते हैं बहुलक। तो बहुलक बराबर फार्मूला हो तो लिखेंगे बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहाँ रख लेते हैं। L1 का मान दिया हुआ है 40 प्लस F का मान दिया हुआ है 20, F1 का मान दिया हुआ है 12, 2 इंटू F का मान दिया हुआ है 20, F1 का मान दिया हुआ है 12, F2 का मान दिया हुआ है 11, H का मान दिया हुआ है 10। ठीक है दोस्तों, अब हिसाब कर लेते हैं। 40 प्लस 20 में से 12 गए 8 आ जाएगा, बट्टे 20 दून 40, 12 11 जोड़ेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 23 हो जाएगा, गुणे 10। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 40 प्लस 8 दहम 80 हो जाएगा, बटे 40 में से 23 घटाएंगे, 10 में से 3 गए 7, 3 में से 2 गए 1 17 आ जाएगा। 17 का इसमें भाग दे देते हैं। चलिए देते हैं 80 में 17 का भाग लगाएंगे, 17 चौको 68, 17 25 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौको 68 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 7 में से 6 गए 1, दशमलव लगाएंगे 0, 17 छंगा में 102, 17 सत्ते 119। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 1 कट जाएगा, दशमलव लगाए 0 खवाएंगे, 0 खवा के 0 खाएंगे, 17 छंगा में 102 यानी कि 17 25 85, 17 25 85। ठीक है दोस्तों, यानी कि दशमलव के 3 अंक तक गया। तो ये लिख लेंगे यहाँ 40 प्लस 4.705। ठीक है दोस्तों, अब इसे जोड़ देंगे तो 40 में 4 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 44.705। या तो आप बढ़ा सकते हैं, 5 है तो 5 से इसे 1 बढ़ा देंगे तो 71 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे दी सारणी 280 व्यक्तियों के वेतन दर्शाती है, वेतन दिया हुआ व्यक्तियों की संख्या है। इसमें बोल रहा है कि इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात की। तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करना। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है दोस्तों, तो संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या बताएं दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो संचयी बारंबारता चलिए हम निकाल लेते हैं। तो 49 यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह बताएं दोस्तों, 49 को यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 182। लिखेंगे 182, 182 को 63 में जोड़ेंगे 245 हो जाएगा, तो 245 यहाँ लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, 245 को 15 में जोड़ेंगे 50, 10 60 हो जाएगा 260, 260 को यहाँ लिख लेंगे। 260 को 6 में जोड़ेंगे हो जाएगा कितना दोस्तों 266, 266 को 7 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 273, 273 को 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 281, 273 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे 77। ठीक है दोस्तों, ये 77 है। और 277 को 2 में जोड़ेंगे 279 हो जाएगा, 279 को 1 में जोड़ेंगे हो जाएगा 280। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में हमको जो है व्यक्तियों की संख्या जोड़ना है।
तो व्यक्तियों की संख्या देखिए दोस्तों दिया हुआ है 280, यानी कि n का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, n का मान दिया हुआ है 280। जब n का मान दिया होता है तो हम जो है निकाल लेते हैं n/2, ठीक है। तो लिखेंगे n/2, तो n का मान 280 बटे 280 का आधा कितना हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा दोस्तों 140वें पद, ठीक है। 140वें पद, ठीक है दोस्तों। अब 140 से अधिक, थोड़ा अधिक देखेंगे तो 140 से अधिक क्या दिया हुआ 182। कितना दिया हुआ दोस्तों 182। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों 140 है, तो 140 से ही हो जाएगा हमारा इसका माध्यक वर्ग, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर जस्ट हमारा क्या होता है CF होता है, बताएं आपको, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर जो होता है हमारा CF का मान होता है, ठीक है। ये CF हो जाएगा। अब CF है, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल f का मान, ठीक है। ये L1 होता है, ये L2 होता है, इसका अंतर H होता है, ठीक दोस्तों। अब चलिए इसमें लिख लेते हैं, लिखेंगे CF बराबर 49, कामा स्मॉल f का मान दिया हुआ है 133, ठीक है दोस्तों। और क्या दिया हुआ, L का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, लिखेंगे निम्नतम मान दिया हुआ है 10, ठीक है दोस्तों। H का मान क्या दिया हुआ अंतर 5 दिया है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्यक का फार्मूला होता है दोस्तों, लिखेंगे माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। अब सभी मान को इसमें रख लेते हैं। L का मान क्या दिया हुआ दोस्तों 10 प्लस n/2 का मान 140, n/2 का मान कितना दिया हुआ 140, यहाँ लिख लेंगे 140 माइनस CF का मान 49 बटे F का मान क्या दिया दोस्तों, F का मान दिया हुआ है 133, H का मान दिया हुआ है 5, ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 140 में से 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 140 में से 49 घटाएंगे तो 10 में से 9 गए 1 आ गया, और 13 में से 4 गए 9, 91 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बटे 133 इंटू 5 बराबर 10 प्लस इसके इसमें गुणा करेंगे 5 1 5 होगा, 5 9 45, ठीक है दोस्तों। बटे 133, 133 इसमें भाग लगा लेंगे दोस्तों। चलिए भाग लगाते हैं, लिखेंगे 455 में जो है 133 का भाग लगा, 3 त्रिक्का 9 3 1 3, 3 बार में जाएगा, 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 3 1 3, 15 में से 9 गए 6, और 14 में से 9 गए 5, कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 0.0, 4 3 12 4 1 4 1 5, ठीक है, 4 बार में जाएगा, 4 3 12 4 3 12 1 13, 4 1 4 1 5, घटाएंगे 8 आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा, कट जाएगा, दशमलव लगाइए 0। अब कितने बार में जाएगा दोस्तों, 2 3 6 2 1 2, 2 बार में जाएगा, 2 3 6 2 3 6 2 1 2, घटाएंगे 4, और 7 में 6 गए 1, कट जाएगा, दशमलव लगाए 0 खवाएंगे, कितने बार में जाएगा 1 बार में जाएगा, तो 133, यानी कि 10 में 7 गए 3 गए 7 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, लिखेंगे 10 प्लस 3.42 इसे जोड़ देंगे, 10 3 13 हो जाएगा, 0.421, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब ये तो हमारा माध्यक है, अब हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसी सारणी से हम जो है बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, तो बहुलक के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। तो आपको देखना है इसमें सबसे अधिकतम मान क्या है, सबसे अधिकतम मान दिया 133, तो इसी को मान लेंगे एफ, क्या मान लेंगे इसे, एफ मान लेंगे। चलिए इसे एफ मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एफ, एफ माना ही हुआ है तो है एफ हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, एफ वन होता है, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, एफ टू होता है, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे अधिकतम मान, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे अधिकतम बारंबारता वाला
पद एफ बराबर कितना दिया हुआ है 133। ठीक है दोस्तों। F1 का मान क्या दिया हुआ दोस्तों 49। F2 का मान क्या दिया हुआ दोस्तों 63। और L1 का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों 10। ठीक है दोस्तों। H का मान क्या दिया हुआ दोस्तों 10 से 15 यानी कि 5। ठीक है। अब बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, लिखेंगे बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक है दोस्तों। अब इसमें रख लेते हैं। L1 का मान क्या दिया हुआ दोस्तों 10 प्लस F का मान क्या दिया हुआ है 133। F1 का मान 49 बटे 2 इंटू F का मान क्या देना दिया हुआ है 133। ठीक है दोस्तों। माइनस F1 का मान 49 माइनस F2 का मान दिया हुआ 63 इंटू H का मान 5। 10 प्लस 133 में से 49 घटाएंगे 13 में से 9 गए 4 आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। बटे ये हो जाएगा बटे तो 133 गुना कितना होता है 266। 2 3 6 2 3 6 2 1 2 107 266 माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 9 3 12 6 4 10 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इंटू 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 प्लस 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 40 2 42 हो जाएगा। 266 में से 112 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। 6 में से 1 गए 5 आ जाएगा दोस्तों, और 2 में से 1 गए 154। ठीक है दोस्तों। इसके इसमें गुणा करा दिए। ठीक है। इसके इसमें गुणा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए 154 में जो है भाग लगा देते हैं। तो भाग लगाएंगे 420 में भाग लगाते हैं कितने का है 154 का। तो भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों ध्यान से देखिए। ये जाएगा हमारा 2 बार में जाएगा। 2 2 चौके 8 2 पंचे 10 0 2 के 2 3 3 बार 3 15 3 3 1 7 2 बार में जाएगा। 2 चौके 8 2 पंचे 10 और 2 के 2 1 3 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा 2 10 में से 8 गए 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। 4 में से 3 गए 1 आ जाएगा। दशमलव 0 खवाएंगे। ठीक है दोस्तों। दशमलव है 0 खवाएंगे। अभी कितने बार में जाएगा दोस्तों। अब ये जाएगा हमारा 7 बार में जाएगा। लिखेंगे 7 चौके 28 7 5 35 35 2 37 और 7 के 7 2 9। ठीक है दोस्तों। घटा लेंगे 10 में से 8 गए 2 11 में से 7 गए 4 और ये हो जाएगा 10 10 में से 9 गए 1 दशमलव गए 0 खवाएंगे। अब कितने बार में जाएगा दोस्तों ये तो है 8 बार में जाएगा। 8 चौक 32 8 45 3 43 हो जाएगा। 8 के 8 8 4 12 9 5 45 9 के 9 9 4 13 9 बार में जाए। 9 चौक 36 9 5 9 बार में लिखेंगे इसे जो है। तो 9 चौक 36 और 9 5 45 3 48 और 9 1 के 9 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसे जो है हम क्या करेंगे घटा लेंगे। 10 में से 6 गए 4 12 में से 11 में से 8 गए 3 आ जाएगा और 1 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है। दशमलव 0। अभी कितने बार में जाएगा दोस्तों ये जाएगा हमारा कितने बार में जाएगा ये जाएगा हमारा जो है 2 2 3 बार में। 3 चौक 12 3 पंजे 16 3 इक्कीस 3 सॉरी 2 बार में जाएगा। तो 2 चौक 8 2 पंचे 10 2 के 2 1 3। ठीक है दोस्तों। तो दशमलव के 2 अंक करके लिखेंगे कितना आ गया हमारा जो है ये आ जाएगा 10 प्लस इसके इसमें भाग दिया कितना आया 2.792। इसे जोड़ देंगे 10 2 12 हो जाएगा 0.792। ठीक है दोस्तों। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं। ठीक है दोस्तों।